अच्छा, अब आपने अगर ये यूज़ करना है तो उसके लिए आप जो है ये एफ स्ट्रीम का इस्तेमाल करेंगे। फाइल हैंडलिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए एफ स्ट्रीम का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास है, सही है। और अब जो है हम देखें, ओपनिंग करते हैं कि फ़ाइल ओपन कैसे होती है। फाइल ओपन जब आप करते हैं ना, उसके 3 मोड्स हैं कि आप किस मोड में इसको, एक तो आपने इसमें 2 चीज़ें पास करनी होती है इस फंक्शन में ओपन। एक तो फाइल का नाम होता है और साथ उसको आप किस मोड में खोल रहे हैं, ठीक है ना। कि आप रीडिंग करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं या अपेंड करना चाहते हैं। रीडिंग का मतलब ये है कि फाइल मौजूद है ऑलरेडी और उसमें से आपने रीड करना है। राइट का मतलब ये है कि आप उसमें लिखना चाहते हैं, ठीक है, फाइल एक बनाना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो राइट है। और ये अपेंड ये है कि फाइल ऑलरेडी मौजूद है और उसमें आप उसमें फर्दर एक्सटेंड उसको करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 3 मोड्स हैं। अब ये प्रोग्राम है ओपनिंग या क्रिएशन का, फाइल को क्रिएट करने का या फाइल ओपन करने का, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम है आपके पास, इसमें हमने ये एफ स्ट्रीम इंक्लूड कर लिया है और ये तो उसी तरह यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। और फिर आपने जो एफ स्ट्रीम इंक्लूड किया उसका आपने एक उसकी एक उसका कह सकते हैं आप वेरिएबल बना लें, ठीक है। तो उसका आपने ये वेरिएबल बना लिया और उसके साथ डॉट ओपन करके उसके फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। या आप ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये क्लास है और उसकी इंस्टेंस, लेकिन आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को अभी समझ। तो इसको हम इसी तरह कहते हैं, जब आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो आपको इसको बेहतर समझ आएगी। लेकिन अभी के लिए हम ये कहते हैं कि ये जो है वेरिएबल का नाम है, ये सही एफ स्ट्रीम है और ये उसका वेरिएबल का नाम है। फाइल नेम डॉट ओपन कर लेते हैं और ओपन से मुराद ये कि ये फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फाइल हम वहाँ बना लेते हैं सी एक्स रॉक्स डॉट टी एक्स टी, सही है। और देखो आउट लिखा हुआ है, आउट का क्या मतलब था कि आप अपेंड का उसको जो है उसमें राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइल ओपन इन राइट मोड, सही है। तो उसमें आप राइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एरर्स भी आ सकते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल जो है आपका पाथ जो है वो ठीक नहीं है, या आपको परमिशन नहीं है उस फाइल को बनाने की उस फोल्डर में, या आपने जो पाथ दिया, यहाँ तो मैंने पाथ नहीं दिया हो, ये तो यहाँ जहाँ प्रोग्राम बना पड़ा होगा वहीं पे ये क्रिएट होगी, सही है। और इस केस में लेकिन फिर भी हमने दिया है कि अगर ये मसला हो तो ये आपको एरर फिर देगा, एरर वाइल क्रिएटिंग द फाइल। वरना ये कहेगा एल्स फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपकी फाइल बन गई है। और ये फिर हम फाइल को क्लोज करेंगे, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है क्लोज। और फिर आखिर में ये रिटर्न ज़ीरो है। तो मेन चीज़ आपकी है ये आपने जो आपने इंपोर्ट किया ये वो है, ठीक है। और उसका वेरिएबल नेम है, ठीक है। और उसके थ्रू आपने ओपन का फंक्शन जो कि इसके अंदर बना बनाया मौजूद है उसको इस्तेमाल किया आपने। और 2 चीज़ें हमने पास करनी थी, फाइल का नाम और मोड। तो ये फाइल का नाम और मोड हमने पास किया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फाइल में राइट करना चाहते हैं, राइटिंग टू अ फाइल, ठीक है, तो उसके लिए भी हमने इसी तरीके से एफ स्ट्रीम ले लिया है, ठीक है। और आउट लिया इसी तरह से क्योंकि हम राइट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर वही वाली चीज़ है, ठीक है। वहां पर ओपनिंग था, ठीक है, ये ओपनिंग है, इसमें फ़र्क क्या है। और यहाँ पर अब हम राइटिंग भी कर रहे हैं। राइटिंग कहाँ पर, इधर डिफरेंस है इसमें, सिर्फ प्रोग्राम में, यहाँ पे इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में सिर्फ इस जगह पे डिफरेंस है। तो अब हम फाइल नेम के अंदर देखें, ये लिखना हमने शुरू कर दिया। बाकी प्रोग्राम उसी तरह के, फाइल अगर नहीं बनती तो ये एरर आए, और ठीक है ना, बाकी चीज़ें वही हैं। नई चीज़ जो है, अब देखें, ये यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिस इज अ ब्लॉग पोस्टेड ऑन ग्रेट लर्निंग। तो अब जब आप फाइल खोलेंगे अपनी, कौन सी फाइल नेम डॉट टी हमने जो बनाई है, ये जब देख खोलेंगे इसको डबल क्लिक करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में या विंडोज़ में, या अगर लिनक्स है तो उसमें, तो जब फाइल खोलेंगे तो उसमें ये लिखा होगा दिस इज अ ब्लॉग पोस्टेड ऑन ग्रेट लर्निंग। तो अब आपका ये, आप कंप्यूटर बंद भी कर लें ऑन भी कर लें तो ये उड़ेगा नहीं,
वो जैसे वेरिएबल हमारा होता था वो उड़ जाता था, ठीक है ना। अब तीसरा जो है आपके पास रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, अगर अब आप फाइल से रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, इसका मोड जो है मैंने चेंज कर दिया है, इन कर दिया है। पहले क्या था, आउट था, अब जो है इन है। रीडिंग के लिए आप इन यूज करते हैं, बाकी उसी तरीके से है, ठीक है। हाँ, इन के वक्त एरर डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ फाइल मौजूद ही नहीं है और आप वहाँ से रीड करना चाहते हैं, तो जरूरी बात है जब फाइल मौजूद ही नहीं है तो वो कहेगा फाइल डजंट एग्जिस्ट। उसके बाद जो है हमने एक करेक्ट एल्स में फिर क्या होगा, अगर फाइल मौजूद है तो उस पे हम करेक्टर बाय करेक्टर जो है जो है उस फाइल से रीड कर रहे हैं और एक एक्स में ला रहे हैं। एक हमने करेक्टर लिया हुआ है, करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया हुआ है एक्स, और उसके अंदर ला रहे हैं, इसको हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो वहां से जिस तरफ एरो होता है ना उसके अंदर जा रहा होता है। ये देखो इसके अभी जैसे हम सी इन लिखते हैं, बिल्कुल ये उसी तरह है, ठीक है ना। तो वो हम कंसोल से कर रहे होते हैं, ये भी हम फाइल से उठा रहे हैं, चीज वही हो रही है। एक सीन जब हम करते हैं तो एक्स के अंदर जा रहा होता है ना, लेकिन वो कंसोल से जा रहा होता है, यानी हम वो जो ब्लैक स्क्रीन होती है वहां से एंटर करते हैं ना तो एक्स में जाता है। इस केस में जो है ये फाइल से हम ले रहे हैं और जिस तरफ एरो है उस वेरिएबल तो इसमें जा रहा है। और जब आपके पास एंड ऑफ फाइल आ जाता है, एंड ऑफ फाइल का मतलब है कि आपकी वो फाइल, यानी ये फाइल नेम डॉट टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट उसका खत्म हो गया है, तो ब्रेक का मतलब है कि हम प्रोग्राम से निकल जाएं, प्रोग्राम से बिल्कुल बाहर आ जाए, ठीक है ना। तो ये का आपको, और साथ साथ ये सी आउट भी करेगा, डिस्प्ले भी करेगा जो वहां से रीड कर रहा होगा, ताकि आपको पता चले। प्रोग्राम से सॉरी बाहर नहीं आता, ब्रेक का मतलब है कि जिस 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 ब्रैकेट में है उससे बाहर आता है, यानी इस इफ से ये बाहर आ जाएगा, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। इस केस में जो है हमारे पास ये ब्रैकेट है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये जो ब्रैकेट लगी यहाँ से, जो फर्स्ट ब्रैकेट होती है ना उससे आप बाहर निकलते हो, तो ये ब्रैकेट लगी है इससे बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये क्लोज क्या है ये आपको बता देता हूँ, ये देखो ये लिखा भी हुआ है। क्लोज ये है कि भाई जो इसको पढ़ लेते हैं क्लोजिंग अ फाइल इज अ गुड प्रैक्टिस एंड इट इज must to close the file whenever the C++ programs comes to an end. It clears the allocated memory and closes the file. तो आपकी जो मेमोरी यूज हो रही होती है, तो अगर आप इसको करेंगे नहीं तो फिर वो उसमें गार्बेज, आपकी जो मेमोरी है ना वो एक, मैं आपको बताता रहता हूँ कि एक एक्सपेंसिव रिसोर्स है और इसको तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप प्रोग्राम से निकल रहे होते हैं तो फाइल को आप क्लोज करते हैं ताकि मेमोरी में इससे रिलेटेड जो चीज़ें पड़ी होती हैं वहां से हट जाए और आपकी स्टोरेज में, क्योंकि हमने फाइल सेव की हुई है, वहां से रीड राइट करें, तो फिर हमें उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए वी कैन परफॉर्म द टास्क विद द हेल्प ऑफ क्लोज फंक्शन, ये जो हम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपकी फाइल को, फाइल से रिलेटेड जितनी चीजें आपकी मेमोरी में पड़ी होती हैं उसको हटा देता है, ठीक है ना। दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारे पास फाइल हैंडलिंग भी खत्म हो गया। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, आई विल बी अवेलेबल फॉर 2 days इन दिस वीक, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो। थैंक यू जी।